नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संधि टॉपिक को, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम्स में आने की चांसेस हैं, और साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी जिसमें आपका पूरा संधि टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मत्यक्य में कौन सी संधि है? मत्यक्य का मतलब आपको पता है? इसका मतलब है जहाँ पर विचारों की एकता होती है, मत की एकता होती है। ठीक है, मत की एकता की वजह से इसको क्या बोला गया? मत्यक्य बोला गया, एक हो जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है संधि कौन सी है। तो आपको जब भी कभी संधि फाइंड आउट करनी है तो पहले आपको उसका विग्रह पता होना चाहिए। अब विग्रह करके देखेंगे तो देखो क्या आता है। हम लिख रहे हैं इसको मत प्लस ऐक्य। ठीक है, मत प्लस ऐक्य। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? इसका एंड बना अ और इसका स्टार्टिंग बना ए। ठीक है, तो अ और ऐ में हमारे पास जब बड़ा होकर के बनता है तो ये बन जाता है ऐ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब ये कहेंगे कि अ प्लस ऐ जो है ऐ बन रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको रूल बता देती हूँ। इसका क्या रूल बनता है कि अ के साथ अगर ए आ रहा है तो भी ऐ बनता है, अ के साथ ऐ आ जाएगा तब भी ऐ बनेगा, क्योंकि वो दीर्घ बना देती है उसे। ठीक है, लेकिन अगर आ के साथ हम ए ले रहे हैं तब भी हमारे पास क्या बनता है? ऐ बनता है, और आ के साथ ऐ ले रहे हैं तब भी ऐ बनता है। यानी कि मतलब सिर्फ यही हुआ। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, अ और आ अगर हमारे पास पहले वाले पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे पार्ट में या तो हमें ए मिल रहा है या हमें ऐ मिल रही है, तो इन दोनों ही केसेस में हमारे पास, यानी कि ये 4 केस हो गए, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ठीक है, एक और चीज़, अगर इसकी जगह औ आ जाए तो, ओ आ जाए तो अ या फिर आ के साथ में हमारे पास क्या मिल जाए? औ मिल जाए, तो वो क्या बना देंगे? उसको औ बना देंगे, क्योंकि वो दीर्घ बन गया। यानी कि ये इसका छोटा औ है तो ये औ है, बड़ा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि औ आ रहा है तो औ बन जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हमारे पास अ और आ के साथ औ आ रहा है तब भी औ बनता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हम इसके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़, इनके जितने भी एग्जाम्पल्स बनते हैं वो मैंने नोट करके लिखे हुए हैं, यहाँ पे नोट किए हुए हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल, जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, वो है मधु की पाठशाला, सेम नाम से ही है मधु की पाठशाला। एक पूरा नाम ये है, दूसरा मधु की पाठशाला 2 करके भी है। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो इसमें हमारे पास मत्यक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय। अब देखिए फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी कि आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो महोदय में क्या बनता है हमारे पास? महा प्लस उदय। ठीक है, महा प्लस उदय। और इसमें हमारे पास कैसे अगर जोड़ेंगे विग्रह को, इसका लास्ट का जो पार्ट बन रहा है प्लस आ है। ठीक है, हा में क्या होता है प्लस आ। ठीक है, तो आ मिल गया हमें, और फर्स्ट क्या है इसका? ऊ है। ठीक है, इसका लास्ट आ है, इसका फर्स्ट ऊ है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ। ये एक रूल याद रख लीजिए, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ बनता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या बना? महा प्लस उदय क्या बन गया? महोदय बन गया, महोदय। और ये हमारे पास कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ। अब इसका विग्रह कीजिए। यथा, इसमें हमारे पास चलेगा यथा प्लस अर्थ। ठीक है, अब यथा में आ इसका लास्ट है और इसका फर्स्ट क्या है? अ है, तो दोनों ही क्या है? मिल करके हमें क्या बना देंगे? आ बना देंगे। क्या बना देंगे? आ बना देंगे। आ और अ मिल करके क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक जो है वो बड़ा बन रहा है, तो हमारे पास आ गया इसके अंदर दीर्घ संधि। क्या आ जाएगी? दीर्घ संधि आ जाएगी। जब एक ही तरह की कैटेगरी के ये होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? दीर्घ संधि बनाएंगे। जैसे छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बना देती है ना? छोटी ई मिलकर क्या बना देती है? बड़ी ई। या इन दोनों में से कोई भी एक बड़ी हुई तब भी हमारे पास बड़ी ई बनती है, तो वो उसमें भी क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन का संधि विच्छेद हमें बताना है। अब पहली बात तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चारों ऑप्शन देखने होंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
संधि विच्छेद के साथ में तो प प्लस अवन हमारे पास इसे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, प प्लस अवन। और हम सीधा ही अगर बात करते हैं तो सीधा हमें लेकर चलो तो पो प्लस अन इसका जो है संधि विच्छेद होता है, पो प्लस अन। तो थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, लेकिन इसके हम संधि विच्छेद के पार्ट को समझते हैं। तो पो में क्या बन रहा है, प प्लस ओ बन रहा है। तो ओ के साथ हमने किसको मिलाया, अ को मिलाया। किसको मिलाया, अ को, ओ प्लस अ। ठीक है, तो अगर हमारे पास ओ प्लस अ बनता है तो वो क्या बन जाता है, अव बन जाता है संधि विच्छेद के साथ। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये वो है वो, और वो भी हलंत के साथ। ठीक है, तो अव अव बन जाता है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, ओ प्लस अ अव बन गया, तो प अ व न, तो पूरा क्या बन गया, पवन। ठीक है, तो पवन हमारे पास पो प्लस अन इसका क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण। पर्यावरण संधि शब्द का संधि विच्छेद है, पर्यावरण। अब इसमें अगर हम इसकी संधि करें तो वो क्या बनेगी, परि प्लस आवरण। क्या बनेगा, परि प्लस आवरण। और इसमें क्या बना फिर, इसमें छोटी ई की मात्रा है हमारे पास, और इसमें क्या बन गया, आ बन गया। ई प्लस आ क्या बनाते हैं, य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ई प्लस आ य बनाते हैं। अब इसमें आप याद रखेंगे दीर्घ संधि में और यण संधि में यही मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, कि ई में छोटी ई मिल रही है तब बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ई के साथ आ मिल रहा है तो क्या बनाएगा, य बनाएगा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यण संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यण संधि। ठीक है, तो इसमें एक तो ये कि हमें तो सिर्फ संधि विच्छेद बताना था, संधि विच्छेद में क्या बन गया, परि प्लस आवरण बन गया। अब आपको अगर रूल पता करना है कि संधि कौन सी है, आपके पास ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, तो ई प्लस आ मिलकर के य बनाया, तो ये क्या बन गया, यण संधि बन गया। नेक्स्ट देखिए दृगंचल। दृगंचल का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें लिखा है दृग प्लस अंचल, है ना, तो दृंग प्लस अंचल अचल और दृग प्लस अंचल, तो दृग प्लस चल। अब इसमें हमारे पास पहले तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दृग प्लस अंचल। ठीक है, क्यों बना, क्योंकि हमारे पास क आधा जब होता है और वो अ के साथ अगर मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, ग बनाता है। तो आप यहाँ से बात याद रखेंगे कि अंचल अलग हो रहा है, अंचल अलग हो रहा है, बीच में क्या बन रहा है, ग बन रहा है। तो जब ग बनता होता है तो हमारे पास क्या बनेगा, पहला जो अक्षर है उसका थर्ड भाग पर चला जाएगा ये, तो क प्लस अ मिलकर के क्या बना देगा, ग बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी संधि हो गई, ये हमारे पास व्यंजन संधि हो गई। क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई। ये देखो संधि का जो चैप्टर है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एचटेट में तो आपकी आएगा ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आपके जो सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो संधि को आपने छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी। 2 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नॉट इवन 1 कि आपका एक ही ज़रूरी है, आपको एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं संधि पर। तो ये क्या बन गई, हमारे पास व्यंजन संधि बन गई। नेक्स्ट देखिए, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, ये उद्धार है यहाँ पे। ठीक है, उद्धार। अब देखो उत प्लस हार, अब इसका संधि विच्छेद तो इसने पहले से ही किया हुआ है, हमें तो रूल के अकॉर्डिंग समझना है। ये रूल के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे तो क्या बनता है, देखिए उत प्लस हार में हमारे पास त है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ह है। ठीक है, तो त और ह मिल करके क्या बनाते हैं, द ध बनाते हैं ऐसे। ठीक है, द और आधा ध नीचे आ जाएगा, हम बनाते हैं ना, ये द इधर बना करके और ध बना देते हैं इसके साथ जोड़ के, तो ये बनाते हैं। तो ध बनेगा तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, उद्धार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उद्धार बन जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक और अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, पत प्लस हति, पत प्लस हति, तो आप बताइए इसके अंदर पत आधा तो हमारे पास आ रहा है और ह आ रहा है, तो क्या बनेगा, द ध बनेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका पूरा अगर हम संधि करते हैं पत प्लस हति का तो क्या एग्जाम्पल बनता है। या फिर आप ये भी ले सकते हो, उत प्लस हरण। क्या है ये, उत प्लस हरण। तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या एग्जाम्पल बनेगा। संधि बनाएंगे तब, संधि विच्छेद तो ये पहले से ही है, इसकी संधि करेंगे पत प्लस हति की, उत प्लस हरण की, तो क्या संधि बनती है। अध प्लस में गति, तो वो अधोगति है, तो वो किस संधि का उदाहरण है। ये आपका थोड़ा सा इजी रहता है अगर हम उल्टी तरफ चलते हैं यहाँ पे, अध प्लस गति, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता चल जाता है
कि वहाँ पे स्वर विसर्गें आई हुई हैं और विसर्गें जब भी आती हैं हमारे पास तो विसर्ग संधि में हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना याद रखेंगे कि जब हमारे पास विसर्गें आती हैं, ठीक है, और पीछे जो हमारे पास जो कुछ भी है लेकिन उसमें हमारे पास क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अधः प्लस में गति, तन क्या बन जाएगा, अधोगति। इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको करने चाहिए क्योंकि विसर्ग संधि से आपका संधि विच्छेद मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा सा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, किसका उदाहरण है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे पास है सत प्लस चरित्र, जो है सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है, इसने पूछा है। ये उदाहरण पूछा है किसका है। पहले तो इसने क्या किया हुआ है, ये संधि विच्छेद किया हुआ है, तो याद रखिएगा सत प्लस, एक सेकेंड दोबारा से लिख देती हूँ, सत प्लस चरित्र, तो ये हमारे पास क्या बना, आधा त प्लस में च बना। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब हमारे पास ऐसा कोई आता है च छ ज झ, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ऐसा पीछे से कोई और वर्ड आ जाता है, त थ द ध, ये आया हुआ है जैसे इसके साथ, तो इसका ना तीसरा अक्षर हो जाता है, तीसरा या पांचवा अक्षर हो जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने भी। तो वो रूल जो है मैं संधि के एक वीडियो और लेकर आऊँगी, उसके अंदर मैं वो रूल भी करा दूंगी आपको, ये पूरा बड़ा सारा रूल है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, त प्लस में च जब बनेगा तो ये आधा च बन जाएगा, ये तीसरा अक्षर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो च प्लस च हमारे पास क्या बन जाएगा, ये च बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया सच्चरित्र। क्या बन गया, सच्चरित्र बन गया। सच्चरित्र नहीं बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, आधा च बना करके सच्चरित्र बनाएंगे, और ये हमारे पास व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन मिल रहे हैं दोनों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ प्लस ई, ए बना रहे हैं, तो ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करते हैं। अब आपको याद रखना है कि हमारे पास स्वर संधि के काफ़ी सारे भेद होते हैं, तो उनमें से जैसे कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ये सारे किसके ही एग्जाम्पल हैं, ये आपके स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। अब इसमें इसने पूछा है कि अ प्लस ई जब अगर हमारे पास बन रहा है, ए बनाता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये हमारे पास गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि मैं और एग्जाम्पल अगर आपको दूं, इसमें हमारे पास क्या बनता है, देखिए अ प्लस ई, जैसे कि मैंने लिखा नर प्लस इंद्र, ठीक है, नर प्लस इंद्र, तो वो हमारे पास क्या बनता है, अब ये जो है इसमें अ आ गया और इसमें क्या आ गया, ई आ गया, तो बनाना क्या है, ए बनाना है, और ए के लिए हम क्या करते हैं, एक मात्रा लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, महा प्लस इंद्र, ठीक है, महा प्लस इंद्र, इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, आ, और इसमें क्या है, ई, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, महेंद्र, क्या बन जाएगा, महेंद्र। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, आ या अ आए साथ में, और यहाँ पे क्या आता है, ई आती है हमारे पास, या बड़ी ई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, एक मात्रा के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा फिर इसमें ये चीज़ तो हम बोली गई हैं कि ए और ई मिल करके ए बना रहे हैं, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि हमें पता करनी है। तो अब पहले मैं अगर इसमें सीधा अगर एग्जाम्पल बताती हूँ, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, सत्कार रहेगा। ठीक है, सत्कार क्यों रहेगा, देखिए मैंने इसमें लिखा सत प्लस कार, ठीक है, सत प्लस कार, तो ये सीधा हमारे पास क्या बन रहा है, आधा त बन रहा है, और क हमारे पास दोनों ही क्या है, व्यंजन है, तो ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, इसलिए हमारे पास इसमें क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई। अब इनके लिए जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो PDF शेयर करूँगी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किसमें कौन सा हमारे पास संधि रहेगी। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, ज्ञान उदय। ठीक है, अगर हम इसका क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या हमें मिलता है, ज्ञान प्लस उदय। ठीक है, अब इसमें क्या है, लास्ट बन रहा है, इसमें क्या है, लास्ट फर्स्ट ऊ बन रहा है, तो जब भी अ और ऊ इस तरीके से मिलेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें ओ मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सी संधि हो गई, इसमें हमारे पास स्वर संधि हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। तो और अगर एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा अ और आ मिल करके अ, ऊ और बड़ा ऊ अगर हमारे पास आते हैं, तब क्या बनाते हैं, ओ, या फिर हाँ ओ ही बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, ओ ही बनाते हैं। जैसे ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश बनता है, महा प्लस उत्सव, महोत्सव बनता है।
ठीक है, जल प्लस उर्मी जलोर्मी बनता है। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही एग्जाम्पल इसमें शेयर करने वाले हैं। आई होप कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि कोई और एग्जाम्पल्स आपको करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। मधु की पाठशाला या मधु की पाठशाला 2 के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।